गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज आज आपके सामने लेके आया हूँ नेक्स्ट क्लास, जो आज थोड़े काफ़ी डिले हो चुकी है ड्यू टू सम रीज़न। तो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन ने 1 to 20 क्वेश्चन कर लिए थे, पार्ट ए के थे, और आगे के क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अपने पास में एपी है, ठीक है। एपी है, एपी क्या है? ए पार्ट है इसका 21 का, ए पार्ट है 21 का, ए पार्ट है। एपी है अपने पास में, एपी क्या है? 8, 10, 12 है। कितनी टर्म है अपने पास में? है 60 टर्म, ठीक है। कितनी है? 60 टर्म। अब ये बोल रहा है कि सम फाइंड करना है लास्ट 10 टर्म का। अब एक बात बताओ कि अपने पास में यहाँ पर ए क्या है? 8, डी क्या है? A2 माइनस A1, इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया? 2। अब हमें फाइंड करना क्या है पहले? अब एक बार देखो, एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लो 1 से लेके इस तरीके से चलते गए, अपने आ गए 50, फिर बाद में 51 से स्टार्ट हुए और 60 तक। मतलब ये लास्ट की 10 टर्म है ना, इनका सम चाहिए, ठीक है। इनका हमें सम चाहिए। तो सम चाहिए तो हमें पहले क्या फाइंड करना होगा? यहाँ पर 51 टर्म, तो A50 AN फाइंड करना है, मतलब A50 51 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A51। तो A51, तो A51 क्या होगा? फॉर्मूला तो क्या रहेगा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला तो ये रहेगा। अब देखो A51 इक्वल्स टू, तो A कितना हुआ? A कितना अपने पास में? 8, एन कितना है? 51 माइनस 1, डी कितना अपने? 2, 8 प्लस ये कितना आया? 50 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 8 प्लस 100, तो ये कितना हुआ? 108। A51 अपने पास में आ चुका है। अब इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना होगा? A60। क्या फाइंड करना होगा? A60। तो A60 क्या हो जाएगा? A प्लस 59 डी, यही तो होगा क्योंकि यहाँ से कम हुआ। तो A कितना है अपने पास में? A है अपने पास में 8 प्लस 59 मल्टीप्लाई 2, 59 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? ये होता है अपने पास में 118। कितना हुआ? 118। तो A50 आया कितना? A60 आया कितना अपने पास में? कितना आया? यहाँ पर हो गया 126, ये आ गया, ठीक है। कितना आया? A60 कितना आ गया? 126। अब हमें फाइंड क्या करना है? लास्ट की जो टर्म है 10 टर्म, वो फाइंड करनी है। अब उनके लिए है ना, फॉर लास्ट 10 टर्म। अब लास्ट 10 टर्म फाइंड करनी है, तो उनके लिए हमारे पास में A कौन रहेगा? ये AN कौन रहेगा? ये। और D क्या? D तो अपने पास में हमें चाहिए नहीं। N क्या रहेगा? ये रहेगा 10। मतलब अब S हमें फाइंड क्या करना है? S10 फाइंड करना है। किसके लिए? n/2, फॉर्मूला ये रहेगा A प्लस AN। अब A का काम कौन करेगा? A का काम कौन करेगा? A51 A का काम करेगा। D का काम कौन करेगा? AN का काम कौन करेगा? 126। और N का काम कौन करेगा? ये वाला 10 टर्म। तो इसको कर देते हैं अपन 10/2। A कितना है अपने पास में? A आया है अभी 108 प्लस यहाँ पर 126, ये कितना हुआ? 5। इनको ऐड करो, कितना आता है ये? 234। कितना आया? 234, यही आया होगा। देख लो, 8 ये हो गया 14 और ये 3, सही है। अब इनका अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना करते हैं? क्या करेंगे? अगर कभी भी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आधा कर दो, इनका हाफ कर दो। हाफ करने पर कितना आएगा? 117, और उसके आगे 0 लगा दो। यही अपना आंसर है फॉर लास्ट 10 टर्म, है ना। फॉर सम आ गया हमारे पास में किसका? लास्ट 10 टर्म का। अब देखो, ये तो था अपना इसका ये क्वेश्चन। अब इसका बी पार्ट देखते हैं जो और के अंदर है। तो एक बार ये दोबारा से बता देता हूँ। अपने पास में एपी दी हुई थी 1, 8, 10, 12 इस तरीके से दी हुई थी, जिसमें अपने पास में टर्म कितनी थी? 60। और हमें फाइंड क्या करना था? तो लास्ट की जो 10 टर्म है ना, वो फाइंड करनी थी, उनका सम फाइंड करना था। अब 10 टर्म कब होगी लास्ट की? जब अपने पास में ए क्या होगा? 51 होगा, ए और डी और एन क्या होगा? ए एन क्या होगा?
A60, ठीक है। तो वही टाइम तो A51 फाइंड किया अपन ने और A60, और n का काम कौन कर रहा है, ये वाला 10, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसको ये लौटा दिया और थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये तो पूरा ही होता है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है। सेकंड ये क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो मिडल टर्म फाइंड करनी। अब देखना एक बार, ए क्या दे रखा है हमें, सेकंड वाले में ए पी ए रही 6, 13, 20। ये ए कितना है 6, डी कितना है 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7, ए एन मतलब लास्ट 2, 30। हमें फाइंड क्या करना, पहला काम करना पड़ेगा एन फाइंड। एन क्यों फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो टर्म है वो इवन है या ओड है। इवन होगी तो अलग मेथड से करेंगे, उसी मेथड में आ जाएगा। ओड करेंगे तो अलग करेंगे। तो ठीक है, तो ए एन फाइंड करने का पहले एन फाइंड करने के लिए ये लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना है ए 6, एन हमें फाइंड करना है, डी आया है कितना अपने पास में 7, और ये दे रखा है हमें 230। अब ये 7 इधर आएगा तो नहीं, 7 नहीं आएगा, पहले 6 आएगा। 230 माइनस 6, तो ये कितना हुआ n माइनस 1 इंटू 7, कितना बचा 224। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब 7 क्या होगा इधर डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा। अब डिवाइड में आएगा तो डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार जा रहा है, डिवाइड करके देखेंगे तो कितनी बार जा रहा है 3 और 2, 32 टाइम जा रहा है। तो यहाँ पर n माइनस 1, ये 1 इधर आएगा तो 32 प्लस 1 कितना आया n, तो n कितना आया 33। अब आपके पास में n की वैल्यू है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अब मैं बोलूँ कि इसमें मिडल टर्म कौन सी होगी, थर्ड वाली। इसमें कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो यहाँ से 2 कम किए और यहाँ से 2 कम किए, या फिर क्या करेंगे, जैसे टर्म कितनी है 5, तो 5 प्लस 1 क्या करेंगे अपॉन में 2 कर देंगे तो भी कितना आएगा 3, मतलब थर्ड वाली टर्म आएगी, थर्ड वाली टर्म आएगी। और यही काम अगर अपन और इवन नंबर में करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मिड में कौन आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करके क्या करते हैं अपन, करते 2 का डिवाइड कर देते, तो कितना आता 7/2 या फिर 3.5। और ये काम अगर करते अपन तो इसमें सीधा करते, कितना करते हैं 6 प्लस 1/2, ये करना पड़ता। ठीक है, ये तो किसके लिए था, इवन के लिए। ये किसके लिए था, अपने पास में टर्म क्या आ जाए, ओड आ जाए, उसके लिए था। ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो अब अपन इसको तो हटा देते हैं। और अब देखो आप क्या करना चाहिए हमें, अब हमें करना क्या चाहिए, 33 में 1 ऐड करेंगे और मिडल टर्म का फाइंड करेंगे कौन सी होगी वो टर्म, है ना। तो 33 में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड करने के लिए देखो तो क्या लिखेंगे, मिडल टर्म क्या होगी n प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि ये क्या कितने नंबर हैं, ओड नंबर है। तो 33 प्लस 1 अपॉन में 2, तो n कितना हुआ 34/2, कितना आया 17। मतलब जो 17 नंबर की टर्म होगी वो क्या होगी, मिडल टर्म होगी। तो हमें क्या निकालना होगा, A17। तो A17 क्या होगा, a प्लस 16d, क्योंकि 1 कम कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, अब A17 के लिए क्या करेंगे, a कितना है अपने पास में 8, 6 है, क्या है 6, 16 अपनी जगह, d कितना है 7। अब हमें सीधी सी बात नहीं है, हमें टेबल आनी चाहिए, है ना।
तो कितनी होगी ये 16 7 जा कितना होता है 112 है, कितना होता है 112 है। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 18। तो यही अपना आंसर है। तो मिडिल टर्म थी, क्या थी अपने पास में मिडिल टर्म, यही थी। तो समझ में आ गया होगा। तो अपन क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि है ना साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि साइन के अंदर, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको देखने में थोड़ा सा ठीक लगे, ठीक है। क्या होगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 1। तो अपन लिख देते हैं वापस से, एक बार वापस से इसी को लिख देते हैं। गिवन क्या है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, और क्या दिया हुआ है कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन से केस में 0 और 90 के बीच में हो, ठीक है। अब साइन के अंदर हम क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 होता कहाँ है, साइन 90 के केस में होता है। कहाँ होता है साइन 90 के केस में, ठीक है। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। और यही कोस ए माइनस बी। अब एक बात बताओ, √3/2 लिखा है इसने, तो कोस के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस के अंदर होती है ये वैल्यू 30 की। किसकी होती है 30 की, सॉरी चलो मैं यहाँ पे ये 1 मैंने गलत लिख दिया, इक्वेशन 1। थोड़ा सा इसको नीचे डाउन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन से साइन हट जाएगा तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पर कोस के कोस कट जाएगा, a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री, इसको दे देते हैं सेकंड। अब आपको देखो दो इक्वेशन बन गई है, इसको एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे इजी वे में करने के लिए इनको क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या करें, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 और a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हुआ 30, दोनों को ऐड किया। तो ऐड करने पर क्या है अपने पास में ये कट गया, कितना आया 2a, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 120। तो a की वैल्यू कितनी आई 120 अपॉन में 2, तो a इक्वल्स टू कितना आया 60 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि a इक्वल्स टू 60 हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो चाहे सेकेंड में कर दो, दोनों केस में आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्या थी a प्लस बी, तो a की जगह 60 लिख दिया और b अपनी जगह है, और ये कितना है 90। तो b इक्वल्स टू कितना हुआ 90 माइनस 60, तो b इक्वल्स टू कितना आया 30 डिग्री, ठीक है। तो सो दैट एंगल a इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, एंड एंगल b इक्वल्स टू 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। क्या किया, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 दिया हुआ था, तो 1 की जगह क्या पुट किया 90, तो a प्लस बी कितना आ गया 90। कोस a माइनस बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था √3/2। अब कोस के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है कोस 30 की। तो a माइनस बी इक्वल्स टू कितना आ गया 30। तो ए दो इक्वेशन बनी, दोनों को क्या किया ऐड किया, तो ए की वैल्यू आ गई 60 को किस में पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो पी की वैल्यू आ गई 30। ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ए पी एंड डी पी डी क्यू आर द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। मतलब दो ट्राइंगल है अपने पास में, कौन कौन सा, दो ट्राइंगल बना लेते हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इसके अंदर दो मीडियन है, ये रहा एक ये रहा, ठीक। अब नाम दे देते हैं इनको। ये लिखा हुआ है ए बी सी, यहाँ पे लिखा हुआ है डी ई एफ, और यहाँ पर हो जाएगा
ए पी डी क्यू। हो गया। अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है हमें ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब ये हमें गिवन है, तो अब एक बात ये भी देखो कि हमें गिवन है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा इसका। रीजन क्या है, इनको क्या है, रेशियो में लिखना है, तो ए बी के अपॉन में क्या आएगा, ए बी के अपॉन में क्या आएगा, डी ई, मतलब ये वाली साइड इसके सिमिलर, ये वाली इसके, तो अपॉन में डी ई। दूसरा बी सी, तो बी सी के अपॉन में किधर आया, इतना कितना रहा है, ई एफ। फिर तीसरा क्या आएगा, ए सी, और इधर क्या आएगा, डी एफ। ये आ गया। और क्या आ रहा है, एंगल ए किसके इक्वल, एंगल बी, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। ये चीज़ हमें गिवन है, तो इसकी बाय सिंप्लिसिटी तो यही तो लिखेंगे भाई, इससे हमें यही मिलेगा। अब देखो और क्या गिवन है, ए पी वैन, भाई ए पी मीडियन है, वैन ए पी इज ए मीडियन, मीडियन है। अब एक बात बताओ, जब ए पी मीडियन है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, बी पी किसके बराबर होगा, सी पी के, लेकिन दोनों ही किसके बराबर है, हाफ ऑफ बी सी के, यही है। और डी क्यू मीडियन है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर, यही तो होगा। तो व्हेन डी क्यू इज ए मीडियन, ठीक है, मीडियन यहाँ लिख देता हूँ, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ई क्यू इक्वल्स टू क्यू एफ, क्या लिखेंगे, एफ क्यू दोनों किसके बराबर है, हाफ ऑफ ई एफ। मीडियन का मतलब ये है कि ये दोनों पार्ट बराबर है, पूरे के आधे के बराबर है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी नीचे क्या रहा है, डी ई, इधर क्या रहा है, ये वाला। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल, एक तो मतलब ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूव कर देंगे तो हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी पी, एंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे, डी ई क्यू। ठीक है, अब देखो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर, ये रहा लिखा है मैंने। तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर, ये हमें गिवन है। या फिर आप ये लिख सकते हो, बाई ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, क्योंकि इसी की सिंप्लिसिटी से है। दूसरी ए बी के अपॉन में क्या था, डी ई, क्या था, डी ई। और दूसरा यहाँ देखो, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं, इन दोनों को मिलाकर सेकंड दे देते हैं। ठीक है, एक ही बात है, सेकंड थर्ड दे दो, ठीक है, इसको सेकंड दे दो और इसको थर्ड दे दो। ठीक है, अब देखो आप बी सी किसके बराबर है, ई एफ के, है ना, हाफ ऑफ बी सी तो होगी ना यहाँ पर, भाई हाफ ऑफ बी सी लिख दूँ मैं, मान लो भाई बी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, लेकिन दोनों क्या है, हाफ है, हाफ ही तो है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, बी पी अपॉन में ई क्यू, ये लिख सकता हूँ। ये हमने प्रूफ किए, ऊपर की ये लिखा है अपन ने, बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिख दो, चाहे बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ लिखा है मैंने भाई, ऊपर लिखा है मैंने ये चीज़ें। हमें क्या चाहिए, तीन ही तो चीज़ चाहिए, तो तीनों चीज़ हमें मिल गई। तो कौन सा रूल लगा, बाई एस रूल। ट्राइंगल हो गया ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल डी ई क्यू, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, अब आप देखो बाई सी पी, इसकी सिंप्लिसिटी से क्या लिखेंगे,
इसकी सिंपलिसिटी से लिखेंगे, देखो जो या तो सीधी सी सिंपल सी बात है, जो दिया जो पूछा वो का वो लिख देंगे। दूसरा भाई ये साइड इसके ऊपर आएगी, ये साइड इसके ऊपर आएगी, तो ये साइड किसके ऊपर आएगी, इसी के ऊपर आएगी, मतलब ए पी किसके ऊपर आएगी, डी क्यू के ऊपर आएगी। तो क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू ए पी अपॉन में डी क्यू। यही हमें प्रूव करना था। आई बात समझ में। पहला काम देखो, दोबारा से देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है, दो ट्रायंगल है, दोनों के अंदर मीडियन है ए बी, ए पी एंड डी क्यू। एक ट्रायंगल था ए बी सी, दूसरा क्या था डी ई। अब दोनों क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर है तो हमें ये चीज़ सिंपलिसिटी से मिलेगी। क्या मिलेगी, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करेंगे, दोनों का आधा करेंगे। अब आधा करेंगे तो ये किसके बराबर हुआ, बी पी के, और ये किसके बराबर हुआ, ई क्यू के, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और दूसरी चीज़, एंगल ए किसके बराबर, एंगल डी के, बी किसके बराबर, ई के, सी किसके बराबर, एफ के। ठीक है, ये चीज़ें मैंने लिख दी। अब देखो ये चीज़ें यहाँ लिखी दी। अब दो ट्रायंगल है, पूछा क्या है, किस किस ट्रायंगल के अंदर पूछा गया है, ए बी, इसमें पूछा गया है ए बी वाली लाइन ये रही, डी ई वाली लाइन ये रही, दूसरा ए पी, मतलब इन दो साइडों से ये ट्रायंगल बन रहा है, इन दो साइडों से ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसी ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, इसके अपॉन में ये आ गया, इसके अपॉन में ये आ गया। ठीक है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। तो सिंपलिसिटी से क्या मिलेगा, इसके अपॉन में ये, यानी ए बी के अपॉन में डी ई और ए पी के अपॉन में डी क्यू। ये था अपना क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अपने पास में एक है, एक हॉर्स, एक काऊ और एक, जैसे इस तरीके से एक अपने पास में एक फील्ड है। अपने पास में इस तरीके से एक फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर तीन तरीके के अपने पास में क्या है, ये मानो अपने पास में तीन तरीके के जानवर हैं। मतलब एक साइड के अंदर जैसे फर्स्ट क्या है, हॉर्स, तो यहाँ पे हॉर्स बंधा हुआ है जो 14 सेंटीमीटर रेडियस के साथ में है, इधर बंधा हुआ है, बी साइड में बंधा हुआ है काऊ, तीसरी साइड में बंधा हुआ है कितना, गोट। ठीक है, अब ये जो घास खाएंगे, क्या खाएंगे, घास खाएंगे ये वाले। ठीक, हमें एंगल के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो तीनों एंगल है, एंगल ए बी सी, ये तीनों एंगल है वो कितने डिग्री के हैं, तीनों सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। भाई ये एंगल है और एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब इनकी जो लेंथ दे रखी है, जो ट्रायंगुलर अपने पास में फील्ड है उसकी लेंथ दे रखी है, जैसे ये है 35 मीटर, ये दे रखी है 40 मीटर, ये दे रखी है 50 मीटर। जो रस्सी बंधी हुई है उसकी लेंथ दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, नॉट सेंटीमीटर, मीटर। यहाँ पर भी 14 मीटर और यहाँ पर भी 14 मीटर। ठीक, अब हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। ठीक है, अब इनको चाहे θ1, θ2, θ3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे मान लिया मैंने θ1 ही है, ये θ2 है, ये θ3 है, इनका सम कितना है, 180 डिग्री। हमें फाइंड करना है कि वो कितनी घास खा सकती है। ठीक है, यहाँ पर हॉर्स बंधा हुआ है, यहाँ पर काऊ बंधा हुआ है, यहाँ पर गोट बंधा हुआ है, यहाँ पर हॉर्स है, यहाँ पर काऊ है, यहाँ पर गोट है। ठीक, तो हमें फाइंड जो करना है वो यहाँ पर है, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड ग्रेज्ड बाई देम, मतलब तीनों के द्वारा कितनी घास खाई जाएगी, कितनी घास खाई जाएगी। तो क्या हो जाएगा, θ1/360 पाई आर स्क्वायर प्लस θ2/360 पाई R2 स्क्वायर
सॉरी R1 स्क्वायर ही होगा, R ही होगा क्योंकि तीनों में सेम है, ठीक है। थीटा 3/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन लो पहले, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 आ रहा है, ठीक है। बच क्या गया, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। अब आपको ये पता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 है कितना, 180, कितना है 180। एक बार मैं वापस ये लिख रहा हूँ 180 डिग्री, ठीक है। ये कट गया कितनी बार, 2 बार। अब रखो वैल्यू, एक क्या बचा अपने पास में, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। पाई की वैल्यू 22/7, ये 2 अपनी जगह, आर की वैल्यू 14 × 14, जो गया 14 टाइम गया, कितना हुआ, इनको मल्टीप्लाई करो, 14 2 जा 28, 28 और 2 30, कितना आया मीटर स्क्वायर। कितनी घास वह तीनों एनिमल्स मिलकर खा सकते हैं, 308 मीटर स्क्वायर। ये वाली इतनी घास वो खा सकते हैं। ये तो था अपने वाला फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अब सेक्टर के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। एक तो सेक्टर होता है माइनर और एक होता है मेजर। अब माइनर के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि माइनर एरिया फाइंड करो, ठीक है। तो ये तो पहले इसको हटा दो, ये लो, पूरा हो गया। पहले ये हटा देते, फिर ये हटा देते, अब ये हटा देते, अब इनको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब देखो बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इन टर्म ऑफ पाई। रेडियस दे रखी है हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर, फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड की सबटेंड बाय एंगल। अब जैसे इस तरीके से है, कहने का मतलब ये है, इस तरीके से अपने पास में एक सर्कल, सॉरी एक बार इसको भी हटा लेते, इस तरीके से अपने पास में एक सर्कल है, इस तरीके से अपने पास में कॉर्ड है, ठीक। और इस तरीके से अपने पास में 2 रेडियस है, ठीक है। अब देखो ये है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये कितना बता रखा है 90 डिग्री, कितना बता रखा है 90 डिग्री। हमें फाइंड करना है मेजर सेक्टर, मतलब जो ये वाला पार्ट है, जो मैं दूसरे कलर से इसको इंडिकेट कर देता हूँ, जैसे मान लो ये वाला पार्ट, जैसे मान लो ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है। ये तो कौन सा हो गया मेजर सेक्टर, कौन सा हो गया मेजर सेक्टर। और ये वाला पार्ट हो जाएगा कौन सा, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा कौन सा, माइनर सेक्टर। कौन सा हो जाएगा माइनर सेक्टर। हमें फाइंड करना ऊपर वाला। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर फॉर्म ऑफ द पाइप, ठीक है। थीटा दे रखा है हमें कितना, थीटा दे रखा है हमें 90 डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर, एक मिनट, मेजर सेक्टर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो 360 माइनस 90 अपॉन में 360, अब इसने कहा है कि पाई को पाई रहने दो, तो ये लो पाई, आर की वैल्यू 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ लिख देते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, 360 में से 90 गए तो 270 अपॉन में कितना है 360 पाई × 25, यही हुआ। यहाँ पर ये कट गया, 9 की टेबल से ये गया 3 टाइम, 9 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम, ये पाई है और ये 25 है, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो ये कितना हो गया 75 अपॉन में 4 पाई सेंटीमीटर
स्क्वायर, और यही अपना आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था इसका बी वाला पार्ट। अब चलते हैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन के अंदर, ये वाला पार्ट। एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाई दे, ठीक है। अब देखो, एक हमें इस तरीके का ट्रायंगल दे रखा है। अब इसमें क्या क्या गिवन है वो देखो। रेडियस हमें गिवन है, मतलब रेडियस कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, यहाँ है 4 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दे रखा है, BD, क्या क्या दे रखा है, BD एंड DC। BD कितना है 10, यहाँ से लेके यहाँ तक है 10, ठीक है। और ये DC दे रखा है हमें 8। अब एक बात देखो, ये दे रखा है, तो अब CD किसके बराबर होगा, CF के, है ना। यहाँ लिखेंगे अपन, वी नो दैट CD इज इक्वल टू CF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रीजन दो चीज़ें, दो लिखवा देता हूँ मैं, दो एक साथ में। BD इक्वल टू BE इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दोनों का रीजन सेम होगा, क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। भाई एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती है, दोनों की लेंथ क्या होगी, हमेशा बराबर। अब देखो ये क्या हो गई, ये भी 10 आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक। अब हमें क्या माननी पड़ेगी, लेट AF और AE दोनों ही क्या होगी, इक्वल होगी। क्या मानेंगे, x सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी x, तो ये भी क्या हो जाएगी x, ठीक है, दोनों x हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम ये क्या करेंगे भाई, एक तो ये ट्रायंगल COB, एक AOC, एक AOB, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तीनों ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल ऐड करके किसके इक्वल रखेंगे, ABC के। तो पहला काम करते हैं अपन, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AOC, ये वाला ले लेते हैं AOC। सभी की रेडियस, ये रेडियस अब वही हाइट का काम करेगी, ये भी 4 है, ये भी 4 है। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब देखो बेस का काम कौन कर रहा है, 10 + x, हाइट कौन है 4, हाफ इंटू कितना है 10 + x, और ये कौन कर रहा है 4, ये कट गया इससे 2 टाइम, कितना आया 20 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका हो गया, इसको दे देते हैं अपन फर्स्ट। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूले में कोई चेंजमेंट है नहीं, लेकिन इसका बेस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा x + 10, x + 10, इसका जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर मैंने 8 लिखना था, तो यहाँ पर 8 हो जाता, वो तो यहाँ पर हो जाता है 16, क्या हो जाता है 16, तो यहाँ होगा 10, यहाँ हो जाता 10 + x, यहाँ पर हो गया 4, ये कट गया 2 से, तो कितना आ गया 20 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही रहेगा, इसको दे देते हैं सेकेंड। इसमें बेस क्या हो जाएगा 8 + 10 18, हाइट क्या हो जाएगी 4, 8 + 10 18, और ये हो जाएगा 4, ये गया 2 बार, कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको गए थर्ड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें कुछ निकालने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, इसने दे रखा है, सीधा डायरेक्ट दे रखा है 90, ठीक है। थोड़ा सा देखो, एरिया ऑफ, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। ठीक है, मतलब ये एरिया और ये एरिया, तीनों ट्रायंगलों का एरिया ऐड करेंगे तो ABC का हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और गिवन थी, वो मैं लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसने पहले से गिवन है तो हमें ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू, ये कितना हुआ 16 प्लस 2x, यहाँ कितना हुआ 20 प्लस 2x, यहाँ पर कितना है 36। ठीक है, ये 90। अब देखो पहले नंबर्स को ऐड करो, कितने हुए 36 तो 36, 72, 2x और 2x 4x, ये इधर आएगा 90 माइनस 72 कितना हुआ 18, आई थिंक 18 ही हुआ होगा, 8 और 18, यहाँ पर हो गया 4x। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक मिनट। कितना आया अपने पास में प्रीवियस पेज पे 18 इक्वल्स टू 4x, क्या आया 18 इक्वल्स टू 4x, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 18/4, यही आया, यही आया होगा। 18/4 होता क्या है, 18/4 कितना हुआ 9/2, 9/2 का मतलब 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो मैं दोबारा एक बार इसी डायग्राम को वापस बना लेता हूँ, इधर ही मेरा, ठीक है। देखना अब एक बार वापस से इसी को, एक काम करता हूँ, इसको पहले ये बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ट्रायंगल और बना देते हैं इसके ऊपर। चलो एक बार बन नहीं रहा, जैसे ये है, इस तरीके का ट्रायंगल है ये, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटर में पीछे दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 18 था, ठीक है। ये 8 था यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आया अपने पास में 4.5, ये भी 4.5, ये यहाँ पे 10 था। हमें ये फाइंड करना है, जैसे ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर x, AB कितनी है, AB कितनी है अपने पास में x + 10, तो लिख देंगे सो दैट AB इक्वल्स टू x + 10, तो x कितना है 4.5 + 10, यही है 4.5 + 10 कितना हुआ 14.5 सेंटीमीटर। और एक क्या था AC क्या है अपने पास में x + 8, तो ये हो जाएगा 4.5 + 8 कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यही अपने आंसर थे, ठीक है। पहला काम क्या किया, ये निकाला, ट्रायंगल का एरिया निकाला, तीनों को सम ऐड कर दिया इक्वल में, और अपने पास में x की वैल्यू आ गई कितनी 4.5। तो ये है रही अपनी आज की लास्ट क्लास, या आज की क्लास का ये क्वेश्चन था। तो आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कल ही देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।